हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपके सामने 9G एक्सरसाइज कराऊंगा। तो 9G मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसी में से सबसे ज़्यादा पेपरों में इसी से आता है, इसी एक्सरसाइज से आते हैं क्वेश्चन। तो मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा, आप अच्छी तरह समझने का प्रयास करना, मज़ा आएगा इस एक्सरसाइज में। ठीक है जी, 9G, ठीक है जी, ठीक है। तो इसका 9G का पहला क्वेश्चन है, वो आप अच्छे से क्वेश्चन नहीं समझेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, तो डी वाई, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, और एक है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी क्यू बराबर, अरे सॉरी पी एक्स बराबर क्यू, एक्स बराबर क्यू। ठीक है, इन सवालों में हम क्या करते हैं, देखो p की वैल्यू भी निकालते हैं, q की वैल्यू भी हमें निकालते हैं, और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू भी आप निकालते हो। इस एक्सरसाइज में ये वाला फॉर्मूला यूज हो, आई एफ बराबर होता है इसका समाकलन को चिन्ह, और e की पावर समाकलन का चिन्ह, और p और dx। ठीक है, कोई प्रॉब्लम या फिर कोई दिक्कत बताइए। ठीक है, बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इन सब ऐसे मेरे हिसाब से ये यहाँ समाकलन नहीं होता, ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ समाकलन का चिन्ह e की पावर p और समाकलन का चिन्ह, ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, हमारे सवाल कैसे आते हैं वो समझिए। तो जैसे कि मेरा सवाल ये है, पहला सवाल डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के 2y बराबर cos x। अब मुझे एक बात बता दो कि ये जो सवाल है वो किसके कॉन्सेप्ट में यूज हो रहा है। अरे भाई देखो, किसमें हो रहा है, ये इसमें हो रहा है कि इसमें हो रहा है, इसमें, ये तो सब में लगता है। ठीक है, इसको छोड़ दो, ये तो सब में लगता है। इन दोनों में से बताइए कि ये जो कॉन्सेप्ट सवाल है वो किस में यूज हो रहा है। भाई देखो, डी वाई अपॉन डी एक्स इन दोनों में है, बाई किस में है, ये देखिए बाई उसमें है। ठीक है, क्यू की वैल्यू दुनिया जानती है। कैसा भी सवाल आए, कैसा भी आए, यहाँ पे आप बस देख लेना, एक्स होगा तो ये वाला लगेगा, और बाई होगा तो ये वाला लगेगा, याद रखना। तो इसमें बाई है तो कौन सा लगेगा, ऊपर वाला, बस ये कॉन्सेप्ट होता है इसका। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, इस सवाल का डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस है, लेकिन हम तो हमारा सवाल ऐसा ही रहता है, ध्यान रखना, पी वाई प्लस ये हम रखते हैं पी वाई क्यू। ठीक है, क्यू से तुलना करने पर, ठीक है। अब पी बराबर हमारी वैल्यू देखो इस सवाल में कितनी है, भाई एम आई ना प्लस है, लेकिन पी बराबर हमारी वैल्यू कितनी है, -2। देखो माइनस के चिन्ह साथ आता है यार, तो मैं बताऊँ -2। ठीक है, बाई के गुणा में जो होगा वो p की वैल्यू होगी, याद रखना। और q की वैल्यू क्या है, cos x, तो q की वैल्यू क्या है, cos x। कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब हम सवाल को कैसे लिखते हैं कि आई एफ बराबर, अब हमारा कौन सा फॉर्मूला लगता है, अब हमने ये वैल्यू निकाली, अब हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो आई एफ बराबर आई इंटू में एफ बराबर आई एफ बराबर e की पावर समाकलन चिन्ह p, समाकलन का चिन्ह p, और dx, समाकलन का चिन्ह p और dx। अब मुझे एक बात बता दो, यहाँ पे आपका dx लगेगा। ठीक है, समाकलन चिन्ह और e की पावर p और समाकलन का चिन्ह। ठीक है, अब मुझे एक बात बता दो, आपने वैल्यू यहाँ से कितनी निकाली थी, p की वैल्यू कितनी निकाली थी। ठीक है, p की वैल्यू कितनी निकाली थी, -2, तो e की पावर -2 और dx -2। अब इसका हम समाकलन करेंगे, देखो e की पावर x तो हमारी ऐसी रहती है, बस ओनली ऊपर y को समाकलन रखना है। ठीक है, तो ये e की पावर x और ये -2 बाहर निकालेंगे, 1 निकालेगा 1,
और किससे सापेक्ष कर रहे हैं, x से सापेक्ष कर रहे हैं, और x से सापेक्ष कर रहे हैं, और 1 का अवकलन x, वो सॉरी समाकलन x, तो समाकलन चिन्ह है, ठीक है। ये याद रखना है हमें यहाँ से आई एफ की वैल्यू हमने निकालनी कितनी, हमारी आई एफ की वैल्यू कितनी करी है, आई एफ की वैल्यू कितनी है माइनस के, तो वो माइनस के पावर माइनस के 2x। ये ई ऐसी कैसी लिखी रह रही है, ऊपर वाले का समाकलन करेंगे और नहीं बस, ठीक है। अब बस इतना हो गया। अब अभीष्ट हल, अभीष्ट हल मतलब एक फॉर्मूला और है जो इससे मैं इसी सवाल में फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अभीष्ट हल उसके बाद करूँगा, तो अभी हमें नीचे कैसे लिखते हैं, अभीष्ट हल का फॉर्मूला है, अभीष्ट हल का फॉर्मूला है कि बाई इंटू में आई एफ बराबर, ठीक है, समाकलन को चिन्ह क्यू इंटू में क्यू इंटू में आई एफ और डी एक्स, ठीक है, प्लस सी। अब तो मुझे कहोगे जामा प्लस सी को ना कैसे करते हैं भाई, लगाते हैं इसमें सवाल करने से पहले ही प्लस सी लगती है, ठीक है। तो अब मैं एक बात और समझा रहा हूँ तुम्हें, अगर यहाँ पे आपकी बाई है तो न्यम में बाई हो गई, जा सवाल में याद रखना। अगर न्यम पे एक्स है तो अगर यहाँ पे एक्स, ये वाला इसका फॉर्मूला समझो, अगर यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स इंटू आई एफ होगा बराबर में क्यू। आप एक्स वाला मैं आगे समझाता हूँ क्योंकि मुझे डाउट लग रहा है कहीं यहाँ पे, बस यहाँ पे चेंजिंग हो जाती है, बस यहाँ पे डी बाई, अगर यहाँ पे बाई है तो यहाँ डी एक्स हो गई, और वहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे डी बाई हो गई, याद रखना। मैं आपको समझाऊंगा आगे, ठीक है, पहले आप इतना समझिए। ये इसका ये फॉर्मूला है। बाई की वैल्यू, तुम कहोगे बाई की वैल्यू कहाँ था निकालूंगा, बाई की वैल्यू तो मुझे पता ही ना है, बाई की वैल्यू मतलब तुम्हारा सवाल। अब तुम कहोगे जब तो मैं बाई की वैल्यू कहाँ से निकालूँ, भाई बाई की वैल्यू नहीं निकलती है, ठीक है। तो बाई ई की पावर आई एफ की वैल्यू आपने निकाली थी, आई एफ की वैल्यू कितनी है 2x, ये आई एफ की वैल्यू तुमने समाकलन किया था, आई एफ की वैल्यू आपने निकाली, ठीक है। अब बराबर क्यू की वैल्यू क्या है, cos x, दुनिया में पता होगा cos x, ठीक है। आई एफ की वैल्यू तुमने निकाली थी, तो आई एफ की वैल्यू क्या है, e की पावर माइनस के 2x और माइनस के 2x और dx, ठीक है, dx। अब तुम कहोगे जाको मैं समाकलन कैसे करूँ, मैं पूरा सवाल तो बताऊंगा, चाहे पूरा सवाल, ठीक है, पूरा सवाल बताऊंगा, बस तुम अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। इतना हो गया। अब आप इसका समाकलन करेंगे, ठीक है, समाकलन करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे ना। तो समाकलन कैसे होता है वो तुम्हें पता है कि नहीं पता है, पता होना चाहिए, नहीं बता दो, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम फर्स्ट सेकंड लगाएंगे। तो फर्स्ट सेकंड लगाने से पहले एक चीज़ और होता है कि हम इसको हम बाई आई मान लेते हैं हम, क्योंकि हमारा कुछ काट पीट हो जाएगा, फिर बाद में हम मान रख देंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको आई मान लो, माना आई, इसको आई मान लो, इसको आई मान लो बस, ठीक है। आई मान के सॉल्व कीजिए इसको, और आई मान के सॉल्व करेंगे तो मैं इसको मिटा दूँ, इसको आप तो मिटा देना हो, ठीक है। आगे बस सॉल्व ही होना है बस, ठीक है, ठीक है, आगे सॉल्व ही होना है बस, तो धीमे धीमे समझिए। तो अब क्या करेंगे, मैंने इसको आई माना क्योंकि मैंने अलग से, इसलिए मैंने देखो कुछ सवालों में यहीं पे हो जाता है कुछ है, और यहाँ पर मुझे अलग से करना पड़ेगा, तो मैं अलग से करूँगा। तो आई बराबर क्या है मेरा, cos x इंटू में ई की पावर माइनस और dx, ठीक है। इसका समाकलन कर रहा हूँ ना मैं, ये मैंने समाकलन आपको सिखाया है फर्स्ट सेकंड वाली, तो फर्स्ट सेकंड वाली समाकलन कर लोगे, नहीं कर पाओगे ना भाई, मैं कर दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, मैं ज़्यादा बोलूँ मान नहीं पाऊँ, ठीक है। ई की पावर माइनस फर्स्ट मैंने आपको बताया था ई बार होता है, ठीक है, और इंटू में cos x का समाकलन क्या होता है, sin x, cos x का समाकलन क्या होता है, sin x। लेकिन यहाँ ये सवाल में 3x है, याद रखना। तो cos x का 3x है, जाओ नंबर 3x होगा, ठीक है, नंबर 3x, ठीक है, और नंबर 3x, ठीक है, नंबर 3x, ठीक है, 3x। अब यहाँ पे आपने cos x का sin 3x हो गया, और माने के द्वारा 3x का माने के द्वारा करोगे बट्टे को होता है समाकलन, तुम्हें बताओ। तो समाकलन x का बन हो जाता है माइनस समाकलन का चिन्ह, फर्स्ट ऐसा का तैसा, दूसरे का समाकलन, फर्स्ट ये रहो दूसरा ये रहो, तो देखिए फर्स्ट ऐसा का तैसा लिख दो, दूसरे का समाकलन। अब फर्स्ट का अवकलन, e की पावर x का अवकलन, e की पावर x 2x का माइनस की, और माने के द्वारा यानी माने के द्वारा माइनस का बन हो जाएगा, माइनस का बन, और 2 आ गया माइनस, 2 माइनस कितने हैं, 2,
अरे माइनस को वन ही आ दो, माइनस को वन, लेकिन मैंने माइनस हटाया, वन हटाया माइनस को, तो यहाँ पर मैंने सीधे सीधे प्लस कर दो, ठीक है, यहाँ डायरेक्ट मैंने प्लस कर दो, ना तो यहीं पर माइनस रहने दो, ठीक है, यहाँ माइनस रहने दो और यहाँ पर माइनस का वन कर दो, ठीक है। अब माने भाई का इनका द्वारा कर दिया। अब फर्स्ट है, देखो फर्स्ट है था दूसरे का समाकलन, आप दूसरे वो फर्स्ट का अवकलन दूसरे, आप फर्स्ट का अवकलन माने भाई का भी अवकलन कर दिया आपने उनको इनटू में। अब दूसरे का समाकलन, दूसरे का समाकलन क्या है, साइन 3x अपॉन साइन 3x अपॉन t, साइन 3x अपॉन t, कोई दिक्कत, और माने के द्वारा मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब मेरा क्या है यहाँ पर dx हो गया। अब क्या करना है, i बराबर e की पावर माइनस 2x, अब साइन 3x अपॉन 3, यहाँ प्लस हो जाएगा, चलिए ये वाली माइनस प्लस में आ जाएगी, और ये 3, और देखो यहाँ पे 2/3 है, यहाँ 2/3, ठीक है, समाकलन चिन्ह, कोई दिक्कत, क्या प्रॉब्लम है भाई आपको, समाकलन चिन्ह अगर निकालना, ठीक है, ये 2/3 में ना बाहर ले रहे, ठीक है, ये 2/3 में बाहर आ गया। अब देखो फर्स्ट ये भी आपका, देखो फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये होगा, फर्स्ट ये होगा और सेकंड ये होगा, ठीक है, तो फर्स्ट फलन ऐसा करता है, यानी e की पावर माइनस 2x ऐसा करता है। दूसरे का समाकलन, यहाँ का समाकलन कर देंगे तो माइनस के cos x होगा, और माइनस के cos 3x 3, और माने के द्वारा बट्टे में, ठीक है, माइनस e की पावर x करेंगे तो e की पावर 2x ले लो, और माने के द्वारा करेंगे तो 2 × में माइनस का 1 और माइनस का 1, यहाँ पर देखो माइनस का 1 हो गया और माइनस का 1। अब मुझे e की पावर 2x का कर दिया तो माइनस का 1 भी है, माइनस का 1, ठीक है, कोई दिक्कत है, अरे माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1, और दूसरे का समाकलन साइन x का समाकलन क्या होता है, माइनस की cos x, माइनस की cos 3x होता है, cos 3x कर दो, और बट्टे में 3x, ठीक है, बट्टे में 3, तो देखियो gy माइनस जी तो प्लस है, यही दोनों, ठीक है, gy माइनस प्लस है, तो देखिए i बराबर क्या है, i बराबर e की पावर माइनस के 2x और साइन 3x बाई 3 प्लस 2/3। अब मुझे एक बात बता दो, e की पावर, ठीक है, ये कोष्टक से बाहर है, ये 2/3, ठीक है, e की पावर माइनस के 2x, और ये आपके माइनस लगा देना, ठीक है, cos 3x अपॉन 3, और माइनस के देखियो माइनस के समाकलन चिन्ह। अब मुझे एक बात बता दो, e की पावर x, कोई दिक्कत, e की पावर x, अब ये माइनस माइनस आपकी प्लस हो गया, ठीक है, मानने के द्वारा माइनस e की पावर 2x का तो 2x का तो माइनस की, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे देखो 2/3 बाई ले रहे, तो 2/3 आपने बाई ले रहे फिर दोबारा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, cos 3x बाई 2, वो cos 3x ओनली cos 3x, ठीक है, cos 3x। अब तुमने तुम्हारा सवाल का जी, तो i यहाँ का रख दे हुए, i यहाँ का रख के दे हुए i, और जहाँ भाई i को इतना उठा ली और 2i ले जाओ और 2 को भाग दे दियो, ठीक है, यहाँ पे पूरी, और यहाँ पे i की जगह पे रख दियो, और i की जगह पे रखने के बाद यहाँ पे आप y की वैल्यू निकाल लेना, y या तो फिर आप i की, देखो मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है, आपको y की वैल्यू निकालनी है इन सवालों में, ठीक है, तो यहाँ से क्या करोगे आप, y की वैल्यू आपको निकालनी, देखो ये तो आपका ऐसा ही रहेगा, i की वैल्यू पूरी निकालने का, यहाँ इसको आप i लिख दोगे, ठीक है, इसको i लिख दोगे, इसको पूरा सेम है, ठीक है, 2/3, देखो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2/3 i, ठीक है, और ये 2/3 i इधर आएगा तो और ये माइनस में है तो प्लस में आएगा, ये पूरा सवाल, और इसका 2/3 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9, तो सवाल क्या हो जाएगा कि i प्लस 2/3 i बराबर e की पावर 2 साइन, ये देख लेना आप, ठीक है, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है, ये तो इधर इस साइड आ गया, और इसका i, ये i में ले लेना, और ये i में लेने के बाद i की जगह पर पूरी वैल्यू, ये i है ना, बराबर साइड में जो वैल्यू निकले ना i की जो घुमा दी, जो संख्या है वो नीचे भेज दियो बट्टे में, समझने के गुणा में, और i की वैल्यू घुमाई दियो, और i की वैल्यू घुमाने के बाद आपकी जो y है, और फिर जो e की पावर माइनस के 2x है, e की पावर 2x वो नीचे भाग में भेज देना, और नीचे भाग में भेजने का y की वैल्यू निकल आएगी, और y की वैल्यू कैसे निकलेगी, ठीक है, y की वैल्यू क्या निकलेगी वो ऐसे समझ लो, ठीक है, ये ऐसे निकलेगी कि y बराबर 1/13 और 3 साइन 3x, ठीक है, माइनस के cos 3x और प्लस c और e की पावर 2e की पावर 2x है, e की पावर 2x
सी और ई की पावर 2x माइनस के समान, ठीक है, माइनस के, क्योंकि जी ई की पावर 2x सब में बड़ा करो तो सी में तो होगा, सब में भाग दोगे भाई, ये भाग दोगे, इस आई वाले जो आई का मान निकलेगा वो आप यहाँ रखोगे, यहाँ पर रखने के बाद फिर क्या करोगे, देखो मैंने पूरा समाकलन लगा तो सेट कर लिया, तुम सेट करके यहाँ नहीं रख पाओगे, और जब ई को भाग यहाँ में नहीं दे पाओगे, मतलब ई की पावर माइनस के 2 का भाग दे देना सब में, देखो सब में दे देना, समय मतलब जो इस ये मान निकला इसमें, देखो इसमें भाग दोगे तो इससे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये रह जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा और ये रह जाएगा, देखो आंसर इसका क्या है, ये कट गया, देखो ये पूरा कट गया और ये रह गया, और इसमें भी ये कट गया और ये ओनली ये रह गया, और ये रहने के बाद फिर जो सी है वो प्लस सी, यहाँ पे तो प्लस सी है तुम्हारी, प्लस सी, वो प्लस सी में तुम भाग दोगे, प्लस सी में भाग दोगे, वहाँ भाग चलो जाओ, और जब यहाँ देखो यहाँ माइनस का वहाँ ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है, आप कर लेना, ठीक है, ठीक है, मैंने समझा दिया, पहला क्वेश्चन नहीं, ये बहुत बड़ा होगा, देखो जहाँ समझाया मैं टाइम लग रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है, देखो जी एकदम तुम याद नहीं कर पाओगे, ऐसे क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने लिख दूँगा, तुम मैं, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, 1-2 ही बस, और ऐसे क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने लिख दूँगी, मैं बोल में नहीं आएंगे, और ऐसे क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने लिख दूँगा, कौन सा क्वेश्चन है, और कैसे कैसे कौन सा बोर्ड में आता है, और कौन से मैं टेस्ट में रखूँगा, वो आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। तो अब मेरा जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन दूसरा वाला, तो दूसरा वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, देखना क्वेश्चन को, x log x है dy अपॉन dx और प्लस के बाई बराबर 2 अपॉन एक्स लॉग एक्स की पावर एक्स, ठीक है, लॉग एक्स की पावर एक्स। अब तुम जो कहोगे कि ओनली बाई अकेलो है, भाई जाको सेट करो, डी वाई अपॉन डी एक्स को अकेलो पद करो, डी वाई अपॉन डी एक्स को अकेलो, तो जहाँ में सब में जा कॉमन ले लो, जा कॉमन लेकर ये नीचे भेज दो, जी नीचे भेज दो, जा कॉमन लो एक्स लॉग एक्स, या फिर भाग दे दो सीधे, एक्स लॉग एक्स का इसमें भाग दे दो, इसमें भाग दोगे जी अकेला हो जाओ तो यानी डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाओ, ठीक है, इसमें भाग दोगे तो 1, देखो इसमें प्लस 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, ठीक है, और बाई बराबर 2, इसमें भाग दोगे तो एक्स स्क्वायर बट्टे वाली है, और लॉग एक्स ऊपर है, एक्स लॉग एक्स, और अपॉन ये क्या लॉग एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम या फिर कोई दिक्कत, ठीक है, अबे भाई एक्स से ओनली, ठीक है, लॉग एक्स से ओनली, ठीक है, तो अब लॉग एक्स से लॉग एक्स कट जाएगा, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स और वाई बराबर 2x, ये हमें सेट करने पड़ते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो अब तुम जब, अब मैंने आपको बताया था कि कौन सा करते हैं, किससे तुलना करते हैं, d अपॉन डी एक्स प्लस पी क्यू वो पी वाई बराबर क्यू से तुलना, अगर यहाँ बाई है तो बाई का, देखो यहाँ बाई है तो बाई तो करेंगे, अगर यहाँ एक्स होगा तो एक्स से तुलना कर दे, वो वाले जो दूसरा मैंने लिखाया था वो उससे, ठीक है, ठीक है। तो अब इस सवाल में आपको बता दूंगा सब में किस में तुलना करना है किस में नहीं, ठीक है, आगे जाके सब चीज़ मैं आपको सब में समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी, सीधा हो जाएगा। बस मैंने आपको बताया बस डी वाई और डी एक्स को अकेला करना है इन सवालों में, ठीक है। तो इतना कर लिया, इसकी तुलना करो, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी बराबर क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स लॉग एक्स हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पी की वैल्यू क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स लॉग एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर आपकी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू की वैल्यू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है, क्यू की वैल्यू, और यहाँ पे आपको आई एफ की वैल्यू निकालनी है, आई एफ की वैल्यू किससे निकालनी है, तुम्हें पता है कि ई की पावर टी डी एक्स, और पी ई की पावर पी, पी की वैल्यू क्या है, वन अपॉन एक्स लॉग एक्स, तो बड़ा है यार, जी बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन गारंटी से, ठीक है, वन अपॉन एक्स लॉग एक्स कौन बढ़ाना है, सिंपल है, ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताओ, तुम कहोगे मैंने इतना समाधान करा, ठीक है, पीछे में समाकलन की जो चैप्टर में मैं करा चुका हूँ, ठीक है, इसका समाकलन मैंने कैसे किस एक्सरसाइज में कराया था मैं ये भी बता दे रहा हूँ, टी मान के कराया था।
अब तुम कहोगे कि जा मैं फर्स्ट सेकंड से करूँगा, मत जाऊँगा जब ऊपर ले जाऊँगा माइनस वाला फर्स्ट सेकंड से करूँगा, तो नहीं कर पाओगे, वो कब नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसका समाकलन करने के लिए एक आइडिया है, लॉग एक्स को आप टी मान लेना, 1/x मिल जाएगा, ठीक है। तो लॉग एक्स बराबर टी, लॉग एक्स का होगा 1/x डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है। ये पूरा मिल गया नहीं मिलेगा 1/x, बस ई की पावर समाकलन चिन्ह, और ये 1/x मिल गया, यानी कि यहाँ क्या आएगा डी टी अपन किसको टी माना था, इसको, ठीक है। अब ये इसका समाकलन करोगे तो क्या आ जाएगा लॉग टी, तो लॉग टी, इसका समाकलन कर दिया लॉग टी ऊपर, और टी की वैल्यू रख दी, टी की वैल्यू का है एक्स लॉग एक्स, फिर नहीं टी की वैल्यू का है लॉग एक्स, ठीक है। टी की वैल्यू का है लॉग एक्स, तो आप यहाँ पे लॉग एक्स रख देना, ठीक है। यहाँ पे देखो टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे लॉग और लॉग एक्स, ठीक है। लॉग और लॉग एक्स है यहाँ पे टी की वैल्यू, ठीक है। सॉरी ई की पावर लॉग एक्स, ठीक है। चलो मैंने टी की वैल्यू रख दी, कोई दिक्कत, ठीक है। अब क्या करोगे, आई एफ वाला फॉर्मूला लगाना, ठीक है। तो आप आई एफ वाला फॉर्मूला लगाने के बाद, आई एफ वाला जो मैंने पिछली बार सवाल कराया था वो वाले फॉर्मूला लगाने के बाद फिर तुम क्या करोगे, जो आई एफ वाला फॉर्मूला उसका समाकलन करने के बाद वहाँ से आप बाई की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। सेट कर लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आप तुम क्वेश्चन कौन से कर लेना, ठीक है। आप मैंने आपको देखो पहले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट समझा दिया, क्वेश्चन भी समझा दिया, सब कुछ समझ, इस एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन आता ही आता है, और जो पिछली बारी कराई थी उससे भी ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, कौन से क्वेश्चन मोस्ट हैं वो बता देता हूँ, ठीक है। आप अच्छे से समझना, ठीक है। मोस्ट वाले क्वेश्चन में लिख देता हूँ, ठीक है। देखो ये वाला है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बाई 10x, ठीक है, यहाँ x है, तो मैंने आपको बताया था इस सवाल ऐसे सवालों में क्या है, पहला सवाल ये है, ठीक है, मोस्ट है ये, मोस्ट बता दे रहा हूँ, तुम कर लियो, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया था डी वाई अपॉन डी एक्स अकेला करते हैं तो भाग कर देंगे, कॉस को जाकर भाग कर देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स को भाग देंगे तो जी कट जाएगा, और यहाँ पे प्लस के जी 1/cos स्क्वायर है, 1/cos स्क्वायर एक्स और डी वो 1/cos स्क्वायर एक्स बाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स, और मैं इसको ऐसे लिख दूँ sin x बट्टे cos x और अपॉन cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा cos की हो जाएगा, cos की हो जाएगा, क्या आ जाएगा cos की, ठीक है। तो डायरेक्ट कर दूँ cos की, ठीक है, तो यहाँ cos की कर दो डायरेक्ट, ठीक है। अब क्या करोगे तुम, जागू 1/cos नहीं आगे है सेट करो, इसी को जागू सेट कैसे करेंगे, जागू सेट करेंगे 1/cos sec स्क्वायर एक्स और डी है sec स्क्वायर एक्स बाई, ठीक है। अब ये बाई देखो यहाँ पे बाई है, और बाई वाला पी की वैल्यू क्या आ जाएगा भाई sec स्क्वायर एक्स, ठीक है, और क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगा भाई sin एक्स अपॉन और cos एक्स की सेट करके कर लियो, नहीं आवे डाउट नोट से कर लिए, दिमाग लगाइयो, काट पीट के कछु करेंगे, ठीक है। जब तुम फॉर्मूला लगाओगे नीचे आएगा बाई एफ आएगा तो क्या हुआ देखो बाई ई की पावर 10x, ठीक है, बाई ई की पावर 10x बराबर सम ऐसे आ जाएगा, देखो 10x काट पीट के देखो 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स और ई की पावर 10 इनवर्स एक्स और डी एक्स, ठीक है। ये आ जाएगा ऐसे करें, इस सवाल में ये आ जाएगा। तो इसमें तुम क्या करोगे पता है, तुम्हें अच्छी तरह पता होगा, एक को हम टी मानेंगे दूसरा रुपया मिल जाए, तो इस वाली 10 को टी मान लेना, इस वाली 10 को टी मान लेना, ये मिल जाएगा आपके सामने, ये यहाँ पर टी लिख देना, यहाँ पे भी टी लिख देना, यहाँ पे भी टी लिख देना, ठीक है। और टी लिखने के बाद फिर आपका फर्स्ट सेकंड से फॉर्मूला लगा के फिर टी की वैल्यू रख देना, ठीक है। फर्स्ट सेकंड लगाने के बाद फिर टी की वैल्यू रख देना, और जो ई की पावर है वो भागों में लिख देना, बाई की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। और ना तो ऐसे ही रख देना, ठीक है। ये क्वेश्चन ये है वो, ठीक है, ये क्वेश्चन ये है वो, नहीं आवा डाउट नोट से कर दो, ठीक है, समझा दे वो अच्छी तरह, मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बता दूँ बस बहुत है, ठीक है। अब बता देती हूँ जो मेन क्वेश्चन है वो समझाओ, मेन क्वेश्चन कौन सा है, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ भाई, मैं आपको ये टेस्ट में रखूँगा, पहले बता रहा हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स करें, देखो ये डी वाई अपॉन डी एक्स इसमें अकेला है, देखो कॉट एक्स, ठीक है, बराबर साइन 2x, एक तो सवाल ये है, ठीक है। पहला सवाल देखो, दूसरा पहला वो तो जो मैंने अभी पीछे करा, दूसरा ये है, ठीक है। जी अकेला
पी क्यू से तुलना कर देना, पी क्यू से तुलना करोगे तो देखो तुम्हारे सामने यहाँ पर अब तुम लगाओगे। हाँ एक बात और, इस सवाल में मुझे बता दो कि किससे तुलना होगी। बाई तुम्हारी यदि है ये कॉट को पीछे भेज दिया बस से, पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 cot x, ठीक है 3 cot x, ठीक है उससे तुलना कर देना, ठीक है। और p की वैल्यू निकाल लेना, q की वैल्यू तुम्हारे सामने जो रखी है, ठीक है। एक तो सवाल चाहिए तुम्हारा, ठीक है देखो जाओ कर ली dx प्लस के 2y बराबर sin x, ठीक है। इसको भी कर लेना, मैंने करा दिया ये वाला सवाल है, ये वाला करा दिया मैंने, ये वाला मैंने करा ऐसा ही कराया, पर शायद ये वाला कराया है कि ऐसा ही कराया पता नहीं, ऐसा ही था बस। वहाँ पे क्या था cos 3x, ठीक है पहला कराया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और भी लिख रहा हूँ, और भी लिख रहा हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो, लिख रहा हूँ भाई लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये है बाई ई की पावर बाई और डी बाई डी एक्स बराबर बाई क्यू प्लस 2x ई की पावर बाई, ठीक है। देखो लापरवाही मत कर दियो, मैं बता रहा हूँ मुझे क्वेश्चन कर लियो, नहीं तो लापरवाही करना, ठीक है। ये बाई जीरो है, बाई जीरो नहीं है भाई, कॉमा बाई जीरो बराबर 1, वाई जीरो बराबर, ठीक है। जे जाप कोई ना इतना, ठीक है जाप डी बाई डी इसको ऐसे कॉलेज, ठीक है। तो मम्मी वही करना, तो वो यार ये कॉन्सेप्ट तो मैंने तुम्हें बताया था, भूल ही गए। हाँ इस वाले में होता है, इस वाले में होता है, ये क्वेश्चन तुम्हारा अलग है। कैसे अलग है आप सुनिए, यहाँ dx है यहाँ dy है, तो आप यही तो करोगे dx अपॉन dy, dx अपॉन dy बराबर dx बराबर ये देखो dx अपॉन dy, फिर बराबर में ये भाग देगा, फिर यहाँ पे आप कैसे करोगे, ठीक है यहाँ पे आप कैसे करोगे किससे करोगे, कैसे करोगे, ठीक है ये मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो आगे जाके ये आपकी कंडीशन बनेगी dx अपॉन dy और 2 अपॉन y और x, 2 अपॉन y अपॉन x और y स्क्वायर अपॉन e की पावर y। देखो मैंने अब तो जब कहोगे एक्स बार, तो एक चीज़ और है, मैं एक चीज़ भूल गया था, वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो उस वाले की तो वो ही है जो मैंने अभी पीछे क्वेश्चन कराया था, वो बाकी यही कंडीशन है, ठीक है। इस वाले की चेंज है, मैंने पहले लिखा था डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स और बराबर की, लेकिन मेरी गलती क्या है कि यहाँ पे डी वाई अपॉन ये होगा, यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई होगा, उल्टा होगा और यहाँ पे एक्स होगा, ठीक है। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स और एक्स, देखो एक्स और एक्स पी की वैल्यू जादू तुम सॉल्व करो यही आएगा, ठीक है सॉल्व करके देख लियो, नहीं तो तुमका नहीं है, डाउट मिक्स करियो, लापरवाही मत करियो, कर लियो। मैं जितने ये क्वेश्चन बता रही हूँ तो देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और भी क्वेश्चन है बाहर आगे भी लिखूंगा, ठीक है। तो ये इसकी बस इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, क्योंकि एक्स वाला हो और एक्स वाला हो, ठीक है। इतना कर लिया पी की वैल्यू निकालो, ठीक है सवाल बे ही है, आई एफ को निकालने पड़े जम में, ठीक है। पी की वैल्यू निकालो, बी वाला वैल्यू यहाँ पे वाला, यहाँ पे ई की पावर डी एक्स, ठीक है डी एक्स, कोई दिक्कत। लेकिन ये क्या है, तुम कहोगे एक्स वाला, यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ क्या है, यहाँ एक्स है, और देखो वहाँ पर बाई होती थी, यहाँ पे बाई, तो हम यहाँ पे क्या करते थे एक्स रख दें, लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं, यहाँ पे बाई करेंगे, बस इतना चेंज ले जाओ, यहाँ पे बाई करेंगे ई की पावर पी वाई डी पी वाई, बाई के सापेक्ष करेंगे, और बाई के सापेक्ष करने के बाद इसका बाई के सापेक्ष करेंगे, यहाँ पे बाई है, बाई बट्टे में आएगा, इसलिए बाई के सापेक्ष करेंगे, ठीक है। अब हमारा आई एफ वाला फॉर्मूला क्या है, जो अभिष्ट हल वाला फॉर्मूला, जो अभिष्ट हल वाला, तो अभिष्ट हल यानी व्यापक हल यहाँ पे, ठीक है। तो व्यापक हल, तो व्यापक हल वाला फॉर्मूला क्या है आपका, तब क्या लिख देते हम बाई आई एफ लिख देते, नहीं लिख देते बाई आई, लेकिन अब हम लिखेंगे एक्स आई एफ, क्योंकि हमारे क्या है यहाँ पे एक्स, मैंने पहले एक्स आई एफ बराबर इंटू में क्यू आई एफ
लेकिन यहाँ पे हम क्या करते थे, पहले dx करते थे, यहाँ पे y आती तब यहाँ पे क्या करते थे dx, लेकिन यहाँ अब हम क्या करेंगे dy, बस dy और प्लस सी, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इस सवाल में। देखो यहाँ पे अगर y है तो सब जगह पे dy हो गई और यहाँ पे y हो गई आगे, अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x हुई और सब जगह dy हुई, ठीक है। और जी चीजें तुम्हें याद रखना है, ठीक है, समझ गए जा तो कॉन्सेप्ट, जा सवाल को जा कॉन्सेप्ट तो होगा, ठीक है। जो जवाब सवाल हुआ तुम्हारा वो जा कॉन्सेप्ट तो होगा जी, सवाल ऐसे बन जाएगा सॉल्व करेंगे, मतलब सॉरी जब तुम आगे सॉल्व करो ये से तुलना कर लेना, इसकी देखो तुलना करके p की वैल्यू देखो, p की वैल्यू 0, q की वैल्यू 0, बस ठीक है। एक क्वेश्चन 0 और एक और क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं जी लिख रहा हूँ, मैं बता रही हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो बच्चों देखो 4-5 क्वेश्चन और हो तो मैं आपको लिख रहा हूँ, ठीक है, तो कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। 0 एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और ठीक है आइए वाला Q वाला जो मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, वो लिख रहा हूँ मैं, रुको अभी लिख रहा हूँ, देख रहा हूँ क्वेश्चन में मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है, टाइम लगता है यार इसमें देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि आइए वाला ही तो देखने हैं। हाँ एक जगह ये ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का जवाब कौन सा है ये बता, लिख रहा हूँ मैं, लिख रहा हूँ, ठीक है, बहुत सरल हो, बहुत सरल हो जी, ठीक है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मजेदार क्वेश्चन है इस क्वेश्चन, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर सेट में आता है ये क्वेश्चन, हर सेट में आता है, ये आपको सेट करना है, देखो क्या कैसे बनाना है किस सवाल से, और मैं बस इसमें बता दे रहा हूँ कि इसमें ये किसी इसकी तुलना किस सवाल से होगी बस, और dx ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये 2022 के सेट में आया है 2 बार आओ 2 बार सो 2023 में आओ जी भी सेट में आओगे, ठीक है, ठीक है, dy हो जाएगा dy, ठीक है। अब एक बात बताओ कि मैंने आपको क्या बताया था dy पर x, अब तुम कहोगे चाह तुम कैसे कहोगे, यहाँ पे y है देखो, यहाँ पर dx है तो देखिए जाके नीचे भेज देते हैं, dy पर dx, ठीक है, और इसको इसके नीचे भेज दो तो 1 प्लस के बाई स्क्वायर और tan इनवर्स बाई माइनस के x। अब क्या करोगे कि तुम कहोगे तुम जानो मैं कैसे करूँ, तुम कहोगे जानो मैं सॉल्व कर सकूँगा या मैं ना कर सकता ना, क्योंकि जानो अब तुम क्या करोगे कि जानो मैं उल्टा कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जा को भाग दे दूँ, अलग अलग कर दूँ, देखो x वाला y वाला भाग दे, तो इसका भाग दे, सॉरी इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा करेंगे तो नया x अपन ये पूरा दोनों उल्टा है याद, यानी tan इनवर्स y माइनस के x, और यह क्या हो जाएगा 1 प्लस के बाई स्क्वायर, ये dx अपन dy बराबर सही बराबर, ये अलग अलग भाग देंगे तो यानी देखो tan इनवर्स y और 1 प्लस के बाई स्क्वायर और माइनस के देखो और माइनस के x 1 प्लस के बाई स्क्वायर। मैंने आपको बताया था जो पिछले वाले क्वेश्चन यहाँ पे x है तो तुलना किससे होती है, ये x वाला पद इधर आएगा, ठीक है, तो dx और 1 dy, ये y वाला नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे उल्टी है ये x, ठीक है, उल्टी वाला जो p वाला करा दिया, ठीक है, 1 प्लस के बाई स्क्वायर, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं, ठीक है, tan इनवर्स y और 1 प्लस के बाई स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस के बाई स्क्वायर, ठीक है, ये इधर आएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आएंगे अब तुम्हें तुलना कर दोगे dx अपॉन dy प्लस के px बराबर q, इससे तुलना होगी, ठीक है, इससे तुलना होगी। सूत्र कौन सा लगा था जो मैंने अभी जो इस क्वेश्चन में लगेगा वही इस क्वेश्चन में लगेगा, ठीक है, इतना मैंने सॉल्व कर दिया, तुलना तुम कर ली, देखो जी देखिए ये तो x तुम्हारी नंबर है, p की वैल्यू ओनली क्या है 1 अपॉन 1 प्लस के 22 के, ठीक है, और 1 अपॉन 1 प्लस के 22 का समाकलन तुम जानते ही हो, ठीक है, सूत्र लगा के कर दियो, वैल्यू निकालियो पहले IF की वैल्यू निकालियो, ठीक है, तो और ये क्वेश्चन जी मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, जाके मैं कहना चाहूँगा देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो, अब तुम करो चाहे मत करियो, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, एक ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला, ठीक है, 1 प्लस के 22 प्लस के ऐसे ही सेट करना है तुम्हें, सेट करके करना है, ठीक है,
प्लस के एक्स माइनस के ई टेन इनवर्स एक्स या फिर वाई होगा टेन इनवर्स वाई और डी वाई वन बराबर 0। ठीक है, इसको उस साइड भेज देना, इसको उस साइड भेज देना, अलग अलग। ठीक है, और जो उल्टो होगा जो जाएगा तो ना हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई दी होगा तो ना प्लस के पी एक्स और बराबर क्यों, तुम्हें समझना चाहिए भैया मैं क्या भी का चाह रही हूँ पी एक्स है या वाई ना। ठीक है, पी एक्स इससे तुलना होगा, इसी सवाल में ये लगेगा। अगर तुम पर नहीं आया तो डाउट नोट से करिए, अगर डाउट नोट से भी नहीं आया तो मुझे बताना। ठीक है, ठीक है क्या ना। ठीक है, यहाँ पे आप हो गया ये। ठीक है, डाउट नोट से आप समझना अच्छी तरह कि वो क्या क्या समझाता है। वो बस ऐसे ही समझाएगा, अगर आई एफ की वैल्यू निकालेगा वहाँ पर रखने के बाद या तो जो समाकलन जब समाकलन करेगा यार वो डायरेक्ट समाकलन कर देता है, तो समझ नहीं पाओगे तो डायरेक्ट समाकलन कैसे करें, तब तो फिर भी देखना अच्छे से। ठीक है, ये क्वेश्चन इससे तुलना होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं फिर भी बता रहा हूँ, फिर भी बता रहा हूँ। ठीक है, 50 बार बताऊँगा, 1000 बार बताऊँगा। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन सा क्वेश्चन है, और ये वाला है। ठीक है, ये तो सीधा है, ये तो दुनिया सीधा है। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बाई, इसमें तो वही वाला लगेगा जो मैंने पहले करा चुका हूँ। ठीक है, बाई स्क्वायर और सेट एक्स। ठीक है, इसमें वही वाला लगेगा ये वाला। ठीक है, क्योंकि देखो बाई तुम्हारे सामने दिख रही है, पी की वैल्यू 10x है। ठीक है, सीधा बात। ठीक है, कर ली मेरी वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आप अच्छे से समझने आएगा होगा कि मैंने इस चैप्टर को और इस चैप्टर को कैसे कराई थी। धन्यवाद, बाय।